दुनिया किस्मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। 1967 बॉलीवुड में एक फिल्म बन रही थी, पत्थर के सनम। फिल्म बड़ी थी, स्टार कास्ट भी बहुत बड़े बड़े थे, म्यूज़िक भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्डिंग रूम के अंदर इतना बड़ा विवाद पैदा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। आज ये गाना क्लासिक माना जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग के समय माहौल इतना गर्म हो गया था दोस्तों कि मनोज कुमार तक नाराज़ हो गए थे। उस दौर में मनोज कुमार इमोशनल फिल्मों के किंग माने जाते थे। उनकी फिल्मों में दर्द, जज्बात और गहरी इमोशंस हमेशा दिखाई देती थी। और जब बात दर्द भरे गानों की आती तो मनोज कुमार को एक आवाज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो थी मुकेश जी की। जी हाँ दोस्तों, मुकेश जी की आवाज़ में एक टूटापन था, एक सादगी थी जो मनोज कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। बताया जाता है कि मनोज कुमार चाहते थे कि पत्थर के सनम का ये टाइटल सॉन्ग मुकेश जी गाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुकेश जी की भारी और दर्द भरी आवाज़ उस गाने को और ज़्यादा इमोशनल बना देगी। दूसरी तरफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स पत्थर के सनम के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पूरी तरह अलग सोच रखते थे। उनका कहना था कि इस गाने में जो हाई नोट्स हैं, जो इमोशंस का फ्लो है, वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ला सकते हैं और कोई नहीं। बस यहीं से शुरू होता है डिसएग्रीमेंट। मीटिंग पर मीटिंग होने लगी दोस्तों, कभी ट्यून बदली जाती तो कभी स्केल्स डिस्कस होने लगता, कभी सिंगर का नाम। धीरे धीरे मनोज कुमार इरिटेट होने लगे। कहा जाता है कि एक डिस्कशन के दौरान उन्होंने गुस्से में कह दिया, इमोशन सिर्फ सुर से नहीं आता, दिल से आता है। स्टूडियो का माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्हें भरोसा था अगर कोई इस गाने को अमर बना सकता है तो वो है सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। फिर वो दिन आया जब मोहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुँचे। ना उन्हें विवाद की चिंता थी, ना ईगो की। हमेशा की तरह शांत, नम्र और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उन्होंने लिरिक्स हाथ में लिए धीरे धीरे पूरे शब्द पढ़े। पत्थर के सनम फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहली लाइन सुनते ही स्टूडियो का माहौल बदल गया। रफ़ी साहब की आवाज़ में जो दर्द था, जैसे सच में किसी का दिल टूटा हो। हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था दोस्तों। म्यूज़िक रूम में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे और सबसे ज़्यादा शांत थे मनोज कुमार। गाना खत्म हुआ, कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मनोज कुमार धीरे से उठे और सिर्फ इतना कहा, अब समझ आया आप लोग रफ़ी साहब पर इतना भरोसा क्यों कर रहे थे। बस यहीं सारा गुस्सा मनोज कुमार का ख़त्म हो गया। जिस गाने को लेकर इतना विवाद हुआ था, वही गाना आगे चलकर मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे आइकॉनिक सॉन्ग्स में शामिल हो गया। फिल्म रिलीज़ हुई और थिएटर्स में जैसे ही ये गाना बजता, पूरा हॉल शांत हो जाता। लोग सिर्फ गाना सुनते नहीं थे, महसूस करते थे। रेडियो पर, विविध भारती में, हर जगह यही गाना बज रहा था। धीरे धीरे पत्थर के सनम सिर्फ एक सॉन्ग नहीं रहा, बल्कि अधूरी मोहब्बत का एहसास बन गया। और शायद यही वजह है कि आज इतने साल बाद भी जब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना बजता है तो दिल अपने आप पुरानी याद में खो जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था दोस्तों, अगर मनोज कुमार मुकेश की आवाज़ चाहते थे तो फिर वो मोहम्मद रफ़ी के लिए कैसे मान गए। असल में दोस्तों हुआ ऐसा, मनोज कुमार सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो इमोशंस को बहुत गहराई से समझते थे। उनके दिमाग में एक इमेज थी, उन्हें लगता था कि इस गाने में टूटा हुआ दर्द चाहिए और वो दर्द सिर्फ उनकी आवाज़ में नेचुरली आता है। इसीलिए शुरुआत में वो बार बार मुकेश जी का नाम ले रहे थे। अगर इस गीत को कोई गाएगा तो वो मुकेश जी गाएंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मनोज कुमार से कहा, सर एक बार रफ़ी साहब की रिहर्सल सुन लीजिए, अगर पसंद ना आए तो हम दोबारा सोचेंगे। लेकिन पूरी तरह से नहीं माने थे दोस्तों। फिर स्टूडियो में रिहर्सल शुरू हुई। मोहम्मद रफ़ी ने माइक पकड़ा और बिना किसी बड़े एक्सप्रेशन के बहुत सादगी से पहली लाइन गाई, पत्थर के सनम। बस इतना सुनते ही मनोज कुमार का चेहरा बदलने लगा, क्योंकि जिस दर्द की वो तलाश कर रहे थे वो दर्द रफ़ी साहब की आवाज़ में मनोज कुमार को मिल गया था। फिर जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा, रफ़ी साहब हर शब्द में जान डालते गए।
मोहब्बत का खुदा जाना, ये लाइन सुनकर कहा जाता है मनोज कुमार कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गए। अब उन्हें समझ आ चुका था ये सिर्फ सुर नहीं है, ये एक एहसास है। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो मनोज कुमार खुद उठकर रफ़ी साहब के पास गए और मुस्कुराकर बोले, ये गाना अब किसी और की आवाज़ में सोचा भी नहीं जा सकता। और वही फैसला हो गया। जिस गाने को लेकर इतना विवाद हुआ था वही आगे चलकर मोहम्मद रफ़ी की पहचान बन गया। तो दोस्तों, आप क्या बोलना चाहेंगे इस गाने के लिए? क्या सच में मनोज कुमार सही बोल रहे थे या म्यूज़िक डायरेक्टर का फैसला बिल्कुल सही था? कमेंट्स में बताइए दोस्तों। थैंक यू।